बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए खबरों का रुख करेंगे। जयपुर से खबर है, बीजेपी प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक। तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा मीटिंग, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में बैठक। चुनाव से जुड़े क्लस्टर इंचार्ज मौजूद, प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, चुनाव अधिकारी नारायण पंचारिया, जितेंद्र गोटवाल समेत प्रमुख नेता मौजूद है। फिलहाल दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा मीटिंग इसे नाम दिया गया है और समीक्षा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक बताई जा रही है। और जब प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक हो, चुनाव से जुड़े क्लस्टर इंचार्ज मौजूद हो, प्रभारी मौजूद हो, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हो, तो कोशिश रहती है कि प्रदेश की सियासत के साथ साथ आगामी रणनीति को लेकर के विचार विमर्श हो, संगठन की मजबूती को लेकर के विचार विमर्श हो। प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के इसमें मौजूद हैं और विधिवत रूप से समीक्षा मीटिंग की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ एक रीति रिवाज जो कि फॉलो किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कुछ परंपराएं जो निभाई जाती हैं। जयपुर से जानकारी है, बीजेपी प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक। हालांकि जिस तरह के नतीजे आए हैं उपचुनाव में, वो पार्टी के पक्ष में रहे। ऐसे में उपचुनाव के नतीजों से अब पार्टी के एक तरफ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह उमंग रहा होगा, क्योंकि 7 में से 5 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई, उपचुनाव में जीत हासिल की। और अब जो लगातार कई वर्षों से चला आ रहा रिवाज था वो भी टूटा, क्योंकि कहा जाता था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे जो भी आए, लेकिन उपचुनाव की जब बात आती है, चाहे सत्ता में कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, तो उपचुनाव के नतीजे पक्ष में जाते हैं। लेकिन इस बार उसके विपरीत नतीजे आए। ऐसे में इसे बड़ी जीत के तौर पर भी देखा गया भजनलाल सरकार की। और ऐसे में उपचुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश चुनाव को लेकर अब बैठक बताई जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा मीटिंग, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में बैठक। हालांकि समय समय पर महामंत्री और प्रभारी राजस्थान जयपुर पहुंचते हैं और यहां पर पहुंचकर वार्तालाप का दौर भी चलता है। लेकिन इस बार विषय बैठक का है, इस बार विषय प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक का है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, चुनाव अधिकारी नारायण पंचारिया, जितेंद्र गोटवाल समेत प्रमुख नेता मौजूद बैठक। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा मैसेज जुड़ गए हैं। योगेश जी, प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक बताइएगा। हालांकि शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जाई है, प्रमुख एजेंडा इस बैठक का योगेश जी, और करीब कितनी देर ये बैठक चलने वाली है? संगठन चुनाव को मद्देनजर है और शिका इस बैठक का मकसद है पूरी तरह संगठन चुनाव में जो कुछ नियत समय पे किया जाना चाहिए वो सामने आ जाए। खासतौर से बूथ अध्यक्षों के चुनाव लगभग पूरे हो चुके हैं, बड़े स्तर पर बूथ समितियां बनी हैं और अब मंडल अध्यक्षों के चुनाव अपने अंतिम दौर में है। जहां विवाद है उनको अगर छोड़ दें तो लगभग 70% बूथ मंडल अध्यक्षों के चुनाव भी हो चुके हैं। और जिला अध्यक्षों के चुनाव की बात करें तो लगभग 50% के आसपास जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर भी नामों की कवायद को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीएल संतोष पूरे संगठन चुनाव में क्लस्टर से इंचार्ज से समीक्षा करेंगे, उनसे जानेंगे उनके यहाँ संगठन चुनाव किस तरह से रहे, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से संगठन चुनाव को किया गया, किस तरह से वहाँ पर सदस्यता अभियान भी चला, इसका भी फीडबैक लेंगे। राजनीतिक रूप से संगठन किस तरह से मजबूती दी जाए उसका भी फीडबैक लिया जाएगा। किस तरह से वहाँ जाकर संगठन चुनाव में क्या कुछ नवाचार किया गया है। इस बार बूथ समितियां जो बनी थी उनमें विशेष बात ये रही थी कि एक लाभार्थी संयोजक बनाया गया, एक मन की बात का संयोजक बनाया गया और एक महिला को अनिवार्य रूप से लिया गया। तो 11 सदस्यीय समिति जो थी उसमें 3 सदस्य जो थे वो महिला, लाभार्थी संयोजक और मन की बात का संयोजक बनाए। और अब संगठन की संपूर्ण संगठन चुनाव की समीक्षा का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है जो अच्छा पहलू है, जो अच्छे पहलू के मद्देनजर ये पूरा संगठन चुनाव देखा जा रहा है। और आने वाले समय में इस संगठन चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई धार मिलेगी
50% जिलाध्यक्षों के चुनाव होते ही प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की राह प्रशस्त हो जाएगी। और मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ही अपने पद पर बरकरार है। बीएल संतोष के साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद है बैठक में। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, नारायण पंचारिया है, जो संगठन चुनाव के पूरे अधिकारी हैं राजस्थान के। सक्रिय सदस्यता अभियान के संयोजक ओंकार सिंह लखावत की मौजूदगी है। उसके साथ ही सभी जिलों के सदस्यता अभियान से जुड़े क्लस्टर इंचार्ज हैं, इनको भी बुलाया गया है। विशेष रूप से वो मौजूद है यहाँ पर। और कहा जा सकता है कि बीएल संतोष एक सिलसिलेवार पूर्ण फीडबैक यहाँ पर लेंगे। सरकार की परिस्थितियों को भी जानने का अवसर मिलेगा, किस तरह से गवर्नमेंट जो है यहाँ पर काम कर रही है उसको भी देखने का काम कर सकेंगे। जी अब योगेश जी, समीक्षा बैठक, चूंकि आपने कहा संगठन चुनाव को लेकर, इसके इर्द गिर्द संगठन चुनाव को लेकर कुछ तारीखें भी आई थी, कहा जा रहा था अब 10 जनवरी तक पूरे हो जाए, फिर देरी हुई। अब क्या इसकी वजह कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर असहमति है? क्या किसी तरह के समन्वय की भी कमी है जिसे भरने का कार्य अब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हो या प्रदेश प्रभारी की ओर से किया जाएगा? क्या ऐसी भी सुगबुगाहट योगेश जी, या फिर महज चर्चा मात्र? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मदन राठौड़ ही बरकरार रहेंगे, इस तरह के संकेत पहले ही बीजेपी का नेतृत्व दे चुका है। राधा मोहन दास अग्रवाल भी संकेत दे चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी अपने दौरे में इस तरह का संकेत देने का काम कर सकते हैं। हालांकि जिलाध्यक्षों की जो सूची तैयार है उसको बीएल संतोष के जाने के बाद ही जारी किया जाएगा, उनके सामने जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 28 से 30 जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर अंतिम तौर पर सूची तैयार कर ली गई है और पैरामीटर्स के तहत उनको बनाया गया। पैरामीटर्स में 60 वर्ष से अधिक आयु का जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा। पैरामीटर्स के तहत ये भी है कि कोई दागी और पार्टी के विरोधी विचारधारा के व्यक्ति को भी जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। किसी पर कोई गंभीर आरोप है, पार्टी के अनुशासनहीनता से जुड़े आरोप हैं, उसको भी नहीं बनाया जाएगा जिलाध्यक्ष। और कोशिश ये रहेगी कि सर्वसम्मति से ही जिला अध्यक्षों के मनोनयन को पूरा किया जाए। इसीलिए पार्टी ने 3 नाम जिला अध्यक्षों के मांगे गए थे। जहाँ विवाद था उसके मद्देनजर भी अब 3 नामों को मांगा गया था। इस तरह से 3 नामों के अंदर से एक नाम पर मोहर लगी थी। हालांकि कुछ जिलों में भी विवाद है, तो जहाँ पर अधिक विवाद है या जहाँ पर सर्वसम्मति नहीं हो पा रही उनको फिलहाल पेंडिंग छोड़ा गया है। लेकिन जहाँ सर्वसम्मति बन चुकी है, जहाँ पर मनोनयन की राह प्रशस्त हो चुकी है, वहाँ पर जिलाध्यक्ष के नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल योगेश जी, समीक्षा बैठक चूंकि नाम दिया गया और सभी दिग्गज एक मंच पर हैं, तो क्या ऐसे में मौजूदा सभी व्यक्तियों की, पदाधिकारियों की, नेताओं की एक एक करके राय भी ली जाएगी यहाँ? देखिए, निश्चित तौर पर बीएल संतोष संवाद करते हैं। संवाद के जरिए वो जानते हैं कि राजस्थान की सरकार जमीनी स्थिति क्या है। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं, जो बीजेपी सरकार ने 1 साल में काम किया है, कार्यकर्ता उसके बारे में क्या सोचता है, आमजन उसके बारे में क्या सोचता है, सत्ता और संगठन का फीडबैक क्या है, जमीनी स्तर पर अब क्या कुछ और राजस्थान की बीजेपी सरकार को किया जाना है। नरेंद्र मोदी की देश में सरकार है, मोदी सरकार को लेकर क्या कुछ सोच होनी चाहिए, मोदी सरकार को लेकर क्या कुछ सोच आमजन के भीतर है। नई सरकार बनने के बाद बदली परिस्थितियां जो कुछ भी रही हैं उनके बारे में भी वो जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर फोकस ये रहता है कि संगठन का चुनाव जो है उसको किस तरह से आगे मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए, किस तरह से संगठन के अंदर नई धार दी जाए। ये प्रयास जो है वो मोटे तौर पर ये संतोष का रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के नाते उनका जो प्रमुख दायित्व संगठन की मजबूती को लेकर रहता है। नई टीम मदन राठौड़ की बननी है, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो अपने नई टीम को सामने लाएंगे, उसको लेकर भी। और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री के साथ जब भी बैठक होगी उनकी, तब वो मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार को लेकर भी उनकी चर्चाएं हो सकती है। जी ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।